बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां साबित हुई सच। अब ब्राजीली एथोस सैलोमे ने दावा करके दुनिया को किया हैरान। ज्योतिषी कुशाल कुमार ने विश्व युद्ध को लेकर बता दी तारीख। दोस्तों, दुनिया भर में बाबा वेंगा जो बुल्गारिया के थे और फ्रांस के नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां प्रसिद्ध हैं। इन लोगों ने जो भविष्यवाणियां की वो अक्षरशः सच साबित हुई, जिनके बाद से भविष्यवाणियों के संबंध में पूरी दुनिया में ये दोनों प्रसिद्ध हो गए। दुनिया में ज्योतिष एक विद्या है जिसमें भविष्य बताने के लिए काल मतलब समय की गणना की जाती है और इस गणना से घटनाओं की संभावना बताई जा सकती है। दोस्तों, ये विज्ञान कोई पाखंड नहीं है, इसका पूरा विज्ञान है और इसका जन्म भारत में ही हुआ था, जिसे वेदों से लिया गया है। वैदिक काल में ज्योतिष के मामले में ज्ञान काफी आगे जा चुका था। महर्षि वशिष्ठ स्वयं इस विषय के बहुत बड़े विद्वान थे, जो सूर्यवंशी राजाओं के कुल गुरु थे और स्वयं भगवान श्री राम के भी गुरु थे। बौद्ध काल में नालंदा के वक्त आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे विद्वानों ने भी इस विषय पर ग्रंथ रचे थे। ज्योतिष विज्ञान देश में इस कदर प्रभावी है कि आज भी हिंदू समुदाय के लोग बच्चे के जन्म के बाद कुंडली बनवाकर उसमें बताए गए भविष्य के आधार पर उसका विवाह और शिक्षा के लिए डिसीजन लेते हैं। हालांकि आज इस ज्ञान की सही शिक्षा लिए बिना तमाम पाखंडी धंधा चला रहे हैं, जिसके कारण लोगों का विश्वास इससे उठता जा रहा है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के वक्त ग्रहों की स्थिति का अध्ययन कर उसका पूरा भविष्य बताया जा सकता है और आज भी जो लोग इस बारे में ज्ञान रखते हैं वो हाथ देखकर, चेहरा देखकर, जन्म का समय जानकर, पैरों की रचना देखकर किसी भी व्यक्ति का पूरा भविष्य बता सकते हैं। देश की जोशी जाति के लोग पहले यही काम करते थे और ज्योतिषी से बिगड़कर ही जोशी शब्द बना है। उत्तर भारत में कई वृद्ध आज भी मिल जाते हैं जो हाथ देखकर ही जीवन की सटीक आगामी घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। उज्जैन ज्योतिष शिक्षा के ज्ञान को आज भी जीवित करके रखा हुआ है और यहाँ गुरुकुलों में इस बारे में सिखाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ पाखंडियों ने ज्ञान को भी जाति तक सीमित कर दिया है और इन गुरुकुलों में भी ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें एडमिशन के लिए जाति विशेष का होना अनिवार्य है। हस्तरेखा के ज्ञान के लिए दुनिया भर में फेमस काउंट लुई हेमनकीरो ने अपनी बुक में बताया है कि उसने ये विज्ञान खुद भारत से ही सीखा है। दोस्तों, दुनिया भर में वक्त वक्त पर तमाम ऐसे लोग होते रहे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक भविष्यवाणियां की हैं। अब कुछ ऐसे ही भविष्यवक्ताओं ने ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसे जानकर दुनिया हैरान रह गई है। इन भविष्यवक्ताओं में ब्राजील के एथोस सैलोमे और भारत के कुशाल कुमार शामिल हैं। सवाल उठता है कि इन भविष्यवक्ताओं ने किस बात का किया है खुलासा, इसे लेकर क्यों पसरा है सन्नाटा, तमाम दावों में कितना है सच। तो दोस्तों, इस बारे में पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। दावे के मुताबिक वर्ल्ड वॉर को रोकना अब हो गया बेहद मुश्किल। रूस अमेरिका के अलावा चीन ताइवान भी बनेंगे बहुत बड़ी वजह। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मचेगा भयानक बवंडर। दोस्तों, ज्योतिषी कुशाल कुमार ने वर्ल्ड वॉर को लेकर फिक्स डेट बता दी है, जिसके अनुसार 29 जून से दुनिया के कई देश जंग के मैदान में कूद सकते हैं और तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। कुशाल कुमार के अनुसार दुनिया में रूस अमेरिका के साथ साथ उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया और चीन ताइवान के बीच बनी तनातनी भी विश्व युद्ध का बड़ा कारण बनेगी। दोस्तों, इसके पहले दुनिया 2 विश्व युद्ध देख चुकी है जिनमें भयानक त्रासदी हुई थी। पहले 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद बवाल मचा और जंग हो गई। सवाल उठता है कि आखिर आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड कौन थे, उनकी हत्या के बाद क्यों हुआ विश्व युद्ध। तो दोस्तों, आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। वो यूरोप के सबसे विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। 50 वर्षीय ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक को एक दिन अपने अंकल फ्रांज जोसेफ की जगह लेनी थी और ऑस्ट्रो हंगरी के हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन संभालना था। जब वो बोस्निया में सराजेवो का दौरा कर रहे थे तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे एक सर्बियाई व्यक्ति ने अंजाम दिया था, जिसका ये सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर शासन करना चाहिए। इससे सारा यूरोप गुस्से में उबल पड़ा था और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वो 48 घंटे के अंदर इस अपराधी को सजा दे, लेकिन सर्बिया ने ऐसा करने से मना कर दिया और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस जंग में उतर आए और 1918 तक भयंकर जंग चलती रही, जिसमें 1.6 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण हिटलर था।
जिसने 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया था, जिसके बाद जंग शुरू हो गई थी और 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराने के बाद खत्म हुई थी, जिसमें 8 करोड़ लोग मारे गए थे और यूरोप और एशिया में तमाम देशों के शहर राख के ढेर बन गए थे। ऐसे में अगर फिर से जंग होती है तो दुनिया को भयानक बर्बादी से गुजरना पड़ेगा, जबकि ज्योतिषियों का मानना है कि विश्व युद्ध हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एलियंस को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठता है कि एलियंस को लेकर क्या दावा किया गया है, किस खोज में मिलने वाली है सफलता, किस तरह के जीवों को लेकर हुई भविष्यवाणी। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। जल्द ही होगी नई दुनिया की खोज, एलियंस से होगी मुलाकात, नए तरह के जीवों के बारे में वैज्ञानिकों को मिलेगी कामयाबी, बृहस्पति के चंद्रमा में जीवन मिलने के दिए चौंकाने वाले संकेत। दोस्तों, ब्राजील के 37 साल के भविष्यवक्ता एथोस सैलोमे ने कई भविष्यवाणियां की हैं। वो कोरोना वायरस, रूस यूक्रेन युद्ध और क्वीन एलिजाबेथ की मौत की भविष्यवाणी कर चुके हैं, जो सच साबित हुई हैं। इसी वजह से उन्हें जिंदा नॉस्ट्रेडमस कहा जाता है। उन्होंने अपने नए दावे से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि एलियन की खोज जल्द हो सकती है। दोस्तों, सैलोमे ने दावा किया है कि आने वाले 4 साल में एलियन जीवन की खोज हो जाएगी। इसीलिए मानव को एलियन को देखने और उनके साथ रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2026 से 2028 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को इस मामले में बड़ी सफलता मिलेगी, जिसमें एलियन की मौजूदगी का पता लगेगा। तो इस बारे में सैलोमे ने दावा किया है कि एलियन की नई दुनिया बृहस्पति के चंद्रमा में मिलेगी, जिसमें वैज्ञानिकों को सूक्ष्म जीवों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सैलोमे का ये दावा चौंकाने वाला है। हालांकि ये कितना सच निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये सच साबित होता है तो दुनिया के लिए किसी अजूबा से कम नहीं होगा। युगों युगों से लोग दूसरी दुनिया के बारे में सोचते आए हैं। इसके बारे में तमाम कहानियां बताई जाती रही हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग बातें की जाती रही हैं। कई बार लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उड़न तस्तरी देखी है और कई बार तो एलियन देखे जाने का भी दावा किया गया है। कई बार ऐसा कुछ कैमरों में रिकॉर्ड भी किया गया है, लेकिन इस गुत्थी को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। ज्यादातर अंतरिक्ष विमान चांद या मंगल तक भेजे जाते हैं। सौर मंडल के दूसरे ग्रहों का भी उतनी गहराई से अध्ययन नहीं किया जा सका है। ऐसे में अगर इसी सौर मंडल में दूसरे ग्रह पर जीवन मिलता है तो ये बहुत बड़े अजूबे की बात होगी। इसके अलावा सूर्य से दूरी के हिसाब से इस जगह पे मौजूद जीवों की क्षमता बिल्कुल अलग होगी, वहीं इनकी संरचना भी अलग होगी। भविष्यवक्ता ने दावा किया है कि ऐसे जीव पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।